वेलकम टू द चैनल गाइस। आप मुझे इस तरीके से देख रहे हो, आई मास्क है और मैं घर पे तो नहीं हूँ। आप देख सकते हो कि मैं फ़्लाइट में बैठा हुआ हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, मेरी छुट्टियाँ हैं, एनुअल लीव्स हैं, तो मैंने सोचा इसे डॉक्यूमेंट क्यों ना किया जाए, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ इसे शेयर क्यों ना करें। लेकिन वीडियो को मैं इस तरीके से या व्लॉग को मैं इस तरीके से शुरुआत नहीं करना चाहता था। मैं अच्छे से इसे डॉक्यूमेंट करना चाहता था, लेकिन शुरुआत यहाँ से करनी पड़ रही है क्योंकि इसके पीछे की कहानी है, और वो ये है कि ब्लॉग टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाया है। उसके पीछे के रीज़न्स हैं कि 24 घंटे से ऊपर हो चुका है और मैं सोया नहीं हूँ। पूरी तरीके से डेड बॉडी सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मरी हुई लाश चल रही है सच्ची में। तो अभी कल मेरी फ़्लाइट थी, कल मैंने ऑपरेट किया था बैंगलोर से हैदराबाद, हैदराबाद से फिर जयपुर, और फिर फ़्लाइट करके आया और फुल जो इवनिंग थी वो बिज़ी था। हॉस्पिटल गया था क्योंकि डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट था, वो मैंने कंप्लीट करना था, तो वो किया। उसके बाद फिर घर आके घर के काम और पैकिंग, क्योंकि पैकिंग मैंने ऑलमोस्ट कर रखी थी 80%, तो 20% बाकी थी, वो किया। फिर एडिटिंग किया, अपने पुराने व्लॉग्स को एडिट कर रहा था, और बाय द टाइम आप ये जब व्लॉग देखोगे तब तक मैं घर भी पहुंच चुका हूँगा और आराम से नींद भी पूरी कर रहा हूँगा। तो इसीलिए व्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाया। और मॉर्निंग में जो मेरा बैंगलोर से डिपार्चर था वो था अर्ली मॉर्निंग 5:20 का, तो उसके लिए मुझे फिर रेडी होना था, टाइम से निकलना था घर से। तो मतलब कहूँगा कि स्मूथ प्रोसेस नहीं रहा है, बहुत ही मतलब कैड़ा प्रोसेस था, बहुत ही मतलब नींद भी नहीं आ रही थी और सोने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन आज मैं पहली बार फ़्लाइट पे सोया हूँ। मतलब मैंने कभी बहुत अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ़्लाइट तो कभी की नहीं है, और बट आज तो फ़्लाइट पे सोया, 2 घंटा जम के सोया। बहुत अच्छे हैं, टेक ऑफ हुआ ही नहीं और एक गो अराउंड। बहुत सारी फैक्टर्स हो सकते हैं इसके लिए, वेदर, ट्रैफिक कंजेशन और सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये लीजिए, आ गए। तो मैं लैंड हो चुका हूँ और अपना बैगेज बेल्ट है 6। मैं अगर अभी आपको बताऊं तो मैं हूँ अभी कोलकाता में, और कोलकाता मेरा एंड डेस्टिनेशन नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं व्लॉग तो पहले स्टार्ट करना चाहता था, क्योंकि एक अच्छा इंट्रो के साथ में व्लॉग स्टार्ट होता है तो मज़ा भी आता है। तो अब देखते हैं अपना बैग कब आता है।
बट व्लॉग टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाया। और लैंडिंग की जो बात है कि लैंडिंग फर्स्ट गो में क्यों नहीं हो पाई, तो उसका रीज़न यही है कि वेदर एंड मे बी सम टेक्निकल इशू। उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। बाकी वेट करते हैं बैग्स का आने का और फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मेरा एंड डेस्टिनेशन नहीं है। एंड डेस्टिनेशन कोई और है। मुझे यहाँ से और एक फ़्लाइट पकड़नी है। तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे मेरा जो हॉल्ट होने वाला है वो होगा ऑलमोस्ट 3.5 से 4 घंटे का। 12:45 की मेरी फिर एक फ़्लाइट है और वो मैं इंडिगो से लेने वाला हूँ। और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा एंड डेस्टिनेशन क्या होने वाला है, मेरे होम टाउन का नाम क्या है, वो मैं आपको सब बताऊँगा। लेकिन पहले बैग कलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया बैग अपना और ये अटैच इसी देख के आप ये मत सोचना ओल्ड स्कूल। ये हमारे पिताश्री की है, तो इसे घर पहुंचाना है सेफली। चलो चलते हैं अभी बाहर। या मैं एक तो 2 चीज़ करनी है मुझे। एक कर ली ऑलरेडी, जिसमें जैकेट मैंने उतार दी क्योंकि बाहर गर्मी है और मैं बाहर जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो बाहर गर्मी होगी ऑब्वियसली, ह्यूमिडिटी है। और टेम्परेचर जो मैंने चेक किया अभी मॉर्निंग में 8:35 हो रहा है और बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 28 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी। तो मेरे पास जो लगेज है अभी उसका मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे इसे कहीं रखना होगा। अदरवाइज़ मैं इसे बाहर लेकर के कहाँ घूमूंगा, आप बताओ। सो यहाँ पे एक रिटायरिंग रूम है, तो अब देख लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं चल कर क्या रेट्स है, क्या चार्जेस हैं, सो दैट मैं अपने बैग रखूँ और आराम से इत्मीनान से बाहर थोड़ा सा घूम सकूँ और कुछ खा सकूँ, क्योंकि भूख भी लग रही है। ऑलरेडी 8:30 हो गया है। फ़्लाइट पे मेरी फ्रेंड ऑपरेट कर रही थी साहिल, और उन्होंने मुझे चाय ऑफ़र की। तो मुझे कह रहे थे कि आप कुछ और भी खा लो। मैंने कहा मन नहीं कर रहा है ऑब्वियसली। तो एक बार चल करके बात कर लेते हैं क्या रेट है, उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। यार ऐसा सा दिया है इन्होंने और बड़ा ही, मैं आपको सब बताऊँगा। ये तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही सही जुगाड़ है। अगर आप कभी भी आते हो और आपको बैग रखना है ऐसे, तो आप ये फैसिलिटी ले सकते हो लगेज सर्विसेज की। मैं आपको बताता हूँ। लो जी बाहर आ गए और प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था। बाहर कर लेते फटफट। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, कोई ज़्यादा पंगे नहीं। और सबसे बेस्ट बात यार, मुझे तो लगा एयरपोर्ट के हिसाब से तो महंगा ही होगा सामान भी रखना, लेकिन सिर्फ 20 रुपये पर लगेज। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपके पास आपका अराइवल टिकट होना चाहिए और आपका डेस्टिनेशन टिकट होना चाहिए। और आप बीच में अगर हॉल्ट कर रहे हो और टाइम थोड़ा अगर आपके पास ज़्यादा है, आप बाहर निकलना चाहते हो, अपने बैग को रखना चाहते हो, तो ये मुझे पता ही नहीं था। इनफैक्ट मैं इतने सालों से एविएशन में हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसीलिए बाकी आप देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल पे। लेकिन एक बात है, जहाँ पे वो बैग रखने के लिए नीचे गए थे ना, बड़ी गंदी सी बदबू आती है यार, पता नहीं किस बात की बदबू आ रही है नीचे बेसमेंट में। लेकिन अब आ गए बाहर और ये भी पूछ रहे थे कि आप आओगे कितना बजे। तो मैंने वहाँ लिखा कि मेरी 12:45 का मेरा डिपार्चर है और मैं 11 बजे तक आ जाऊँगा आराम से। तो उसमें उन्होंने बोला डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान रखो आप जाओ। तो अभी मेरे पास मेरा एक ये बैग है और एक अपना लैपटॉप बैग है, इसे तो मैं छोड़ नहीं सकता था। तो अब यहाँ से निकलते हैं, मतलब बाहर तो आ गए, अब एक बार थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या कुछ खाने के लिए अगर मिल जाए, क्योंकि भूख बहुत लग रही है। और दूसरी चीज़ फ़ोन की बैटरी भी डेड हो रही है, तो पावर बैंक भी लेंगे और साथ में मुझे चार्जर चाहिए अपने एप्पल वॉच का, क्योंकि वो तो मैं लेके नहीं आया। बाकी एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है नीचे अराइवल से, आप देखो भाई, अलग ही सीन है। मतलब अगर आप बैंगलोर में हो, बैंगलोर के एयरपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है और यहाँ के एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अलग मिलेगा।
बट बहुत सुंदर है, आप देखो। चलो यहाँ से बाहर निकलते पहले ना, यार कुछ खाया नहीं है ना, अभी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं।